इसकी इस वक्त ये कंडीशन है, इसके मेन पावर सप्लाई का एरिया है ये मुकम्मल तौर पे बर्न हो गया है। दूसरा कनेक्शन है यहाँ पे आया, यहाँ पे बोर्ड की दूसरी जानिब एक जंपर है और इसके अंदर BT137 इस्तेमाल हुआ है। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। इस वीडियो को थोड़ी सी ध्यान के साथ देखना है, इसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी है, लेकिन अगर आप तवज्जो करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी। और अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें। सनशाइन का एक सोल्डरिंग आयरन है, इसका मॉडल नंबर है SS928D, सनशाइन कंपनी का है। तो इसको रिपेयर करके दिखाएंगे और किस तरह हमने इसको रिकवर किया है ये चीज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर हम इसके हैंडल की बात करें तो इसमें सेम वही एलिमेंट इस्तेमाल होता है जो 936 और 937 इन दो मॉडल्स में इस्तेमाल होता है, और भी शायद किसी दूसरे मॉडल में भी इस्तेमाल होता होगा, लेकिन मशहूर यही हैं 936 और 937। किसी भी कंपनी के हों, सभी कंपनी के यही हैं। और ये एलिमेंट मार्केट में आपको मिलेगा A2221 के नाम से। और इसके साथ अगर ये हैंडल आपको मार्केट से लेना हो तो ये मिलता है आपको 907 हैंडल के नाम से। इसको कंट्रोल करने के लिए बॉल बेरिंग स्विच इसके अंदर लगा हुआ है, जिसका काम ये होता है कि जब हम इसको इसके स्टैंड के ऊपर रख देते हैं तो ये स्लीप मोड में चला जाता है, तो वो इसका बॉल बेरिंग स्विच का ही काम होता है। इसको हम खोल के देखेंगे, बाहर से बॉडी पे हमें महसूस हो रहा है कि जैसे ये जली हुई है, तो बॉडी हीट अप हुई हुई है। बाकी इसको खोलते हैं। जिस बंदे ने भेजा है उसने शायद इस पे खुद काम करने की कोशिश की है, इसीलिए इसके ऊपर टेप लगाई हुई है, यानी इसके नट वगैरह जो हैं, पेच वगैरह उसी के पास रह गए हैं। काफ़ी बुरे तरीके से जला हुआ है। मैं आपको इसको बाहर निकाल के दिखाता हूँ। इसकी कंडीशन ये लगता यही है कि फेस टू फेस या कोई हैवी किस्म का इसको करंट पहुँचा है, जिसकी वजह से ये जल गया है। ठीक है, हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। इसके हैंडल और एलिमेंट का ज़िक्र मैंने इसलिए किया है ताकि आप लोगों को एक चीज़ के प्रिंसिपल का समझ आ जाए कि ये काम कैसे करती है। जब चीज़ों को समझ के हम काम करते हैं तो रिपेयरिंग करने में हमें ज़्यादा मुश्किलात पेश नहीं आती। इसकी इस वक्त ये कंडीशन है, इसके मेन पावर सप्लाई का एरिया है ये मुकम्मल तौर पे बर्न हो गया है। तो और इस अंदाज से बर्न हुआ है कि इसका सर्किट बोर्ड भी जो है वो तकरीबन जल चुका है, और जैसे ही जिस जगह पे भी हाथ लगाते हैं तो कुछ कंपोनेंट्स बाहर निकल के आ जाते हैं। इसमें 2 अदद IC लगे हुए हैं, एक माइक्रो कंट्रोलर का है जो बड़ा IC है, और दूसरा 8 पिन का है, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर IC होता है, और इसका नंबर है LM358। तकरीबन हर सोल्डरिंग आयरन में यही इस्तेमाल होता है। तो इसका काम ये होता है, ये आपके सेंसर से सिग्नल लेके माइक्रो कंट्रोलर को प्रोवाइड करता है, और आपका माइक्रो कंट्रोलर जो है वो डिजिट्स दिखाता है, यानी डिस्प्ले पे शो करता है। इसी तरह से माइक्रो कंट्रोलर से सिग्नल लेके जिस सिग्नल पे भी हम इसको सेट करें वहाँ से ये सिग्नल उठाएगा और आपके हीटर के ऊपर प्रोवाइड कर देगा। किसी भी मशीन में माइक्रो कंट्रोलर या प्रोग्रामेबल IC यूज़ हो तो उसको ये चीज़ ध्यान में आपने रखनी है, माइक्रो कंट्रोलर को 5 वोल्ट से ज़्यादा नहीं लगाने होते, वरना ये जल जाता है। तो माइक्रो कंट्रोलर पे 5 वोल्ट आने चाहिए, और LM358 ये ऑन होता है 5 वोल्ट से 8 वोल्ट तक। ये प्राड मैंने पावर सप्लाई के साथ अटैच किए हुए हैं, और इसको मैं मैनुअली 5 वोल्ट दे के देखता हूँ। यहाँ देखिए LM358 पे मैंने 5 वोल्ट मैनुअली लगाए हैं, तो ये ऑन हो गया है, और यहीं से 5 वोल्ट माइक्रो कंट्रोलर को गए हैं, तो माइक्रो कंट्रोलर ने भी अपना काम करना शुरू कर दिया है।
स्क्रीन पे आपने देख लिया कि डिस्प्ले शो होने लगा है। इससे हमें ये कन्फर्म हो गया है कि हमारे इस सर्किट में लगा हुआ माइक्रो कंट्रोलर भी वर्किंग में है और LM358 आईसी जो है ये भी वर्किंग कंडीशन में है। यानी इससे साबित ये हुआ कि इसका सिर्फ़ और सिर्फ प्राइमरी एरिया ख़राब है जिसको हमने रिपेयर करना है। तो आइए हम आपके साथ शेयर करते हैं। मैंने इसके मेन पावर सप्लाई के जले हुए कंपोनेंट्स को तब्दील किया, लेकिन कुछ कंपोनेंट्स के नंबर जो वाज़ेह नहीं थे यानी नज़र नहीं आ रहे थे, उसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली ये तरीका हमारा कामयाब नहीं हो सका, जिसके बाद मैंने इसको बाईपास किया है। बाईपास करने के बाद ये ओरिजिनल की तरह काम करने लगा है। ये आप डिस्प्ले में इसका रिज़ल्ट देख रहे हैं। मैंने इसको बाईपास कैसे किया है ये चीज़ आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, लेकिन आप लोगों ने इन स्टेप्स पे थोड़ी सी तवज्जो करनी है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी बताया था कि इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर होगा, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। एलिमेंट पे आप देख रहे होंगे कि ये इंतहाई ज़्यादा रोशन हो रहा है। तो ये आप सोच रहे होंगे कि ये अनकंट्रोल्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने इसको फुली हीटर को ऑन किया है, जिसकी वजह से ये इस तरह से फुली बर्न होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे जैसे हम इसको कम करते जाएंगे वैसे वैसे इसका ये एलिमेंट जो है यानी हीटर जो है ये कूल डाउन होता जाएगा। इस बोर्ड के ऊपर एक LED लगी हुई है जो आप फ्लैशिंग होती हुई देख रहे हैं। ये LED उस वक्त फ्लैश करती है जिस वक्त हमने जितने पे इसका टेम्परेचर सेट किया हो उस पीक टेम्परेचर पे पहुंचने के बाद ये हल्का हल्का ब्लिंक करने लगती है, जो इस चीज़ का साइन है कि आपका ये आयरन कंट्रोल में है। मैं इसको लो कंडीशन पे ले जाके दिखाता हूँ। डिस्प्ले में आप देख रहे हैं डिजिट इसके नीचे आना शुरू हो गए हैं और इसका हीटर जो था वो फुली तौर पे आपको रोशन होता हुआ नज़र आ रहा था, वो आप देख सकते हैं ये कूल डाउन पे चला गया है। अगर हमें इससे भी ज़्यादा कूल डाउन पे ले जाना हो तो इसके ऊपर एक अदद वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसको घुमा के हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये डिजिट्स आप देख सकते हैं। मैं आपको मज़ीद थोड़ा सा क्लियर करके दिखा देता हूँ। ये 226 पे मैंने इसको सेट किया है। ये इसके ऊपर पेपर रख के, टिश्यू पेपर रख के मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे लाइट को थोड़ा सा कम कर दिया है ताकि आप लोगों को क्लियरली नज़र आ सके। मैं इसको थोड़ा सा अप पे लेके जाता हूँ। 264 पे मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। LED मुसलसल रोशन होने लगी है और ये टेम्परेचर ऊपर की जानिब जाने लगा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ये मशीन इस्तेमाल के काबिल है, लेकिन आपको बाईपास करने का तरीका मैं आपको समझाने लगा हूँ। यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। अगर एक बार देखने से समझ ना आए तो इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इससे कुछ नई चीज़ सीख जाएंगे। तो आइए हम ये कनेक्शंस वगैरह हटा देते हैं और आपको समझाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था LM358 के ऊपर ये कनेक्शन डायरेक्टली मैंने LM358 पे लगाए हैं और इस वक्त मैंने अपनी मोबाइल चेक करने वाली पावर सप्लाई को इस्तेमाल करते हुए 5 वोल्ट यहाँ पे लगाए थे डायरेक्टली LM358 पे। और इसका मेन पावर सप्लाई एरिया क्योंकि रिपेयर नहीं हो सका तो इसलिए मैंने 24 वोल्ट का एक AC ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया है। वैसे ये ट्रांसफार्मर 12/12 का है, यानी 12 वोल्ट का ड्यूअल ट्रांसफार्मर है। इसकी दरमियान वाली ये कॉमन वायर हमने निकाल दी है, इसको इस्तेमाल नहीं किया। साइडों वाली दोनों जो वायर हैं इनको आप मल्टीमीटर के साथ टेस्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको 24 वोल्ट AC में मिलेंगे। ये 24 वोल्ट आपने कहाँ पे लगाने हैं, ये इसका बाईपास करने का तरीका है। एक तार को हम लगा देंगे डायरेक्टली हीटर के साथ, जो एलिमेंट के ऊपर हीटर पे जा रहे हैं, एक तार हमने वहाँ पे लगा दी हुई है और दूसरी तार हमने ये यहाँ पे देखिए ये डायरेक्टली हीटर के ऊपर गया है। और इस ट्रांसफार्मर की दूसरा कनेक्शन है यहाँ पे आया। यहाँ पे बोर्ड की दूसरी जानिब एक जंपर है
और इसके अंदर BT137 इस्तेमाल हुआ है। इसकी सबसे पहला जो कनेक्शन है यहाँ पे BT137 की फर्स्ट पिन पे हमने इसको लगाना है, यानी 24 वोल्ट हमने AC में 24 वोल्ट देने हैं, DC में नहीं। यहाँ पे लगाए और दूसरा इसके अंदर हमने वो लगाया था 5 वोल्ट की अलग से सप्लाई लगाई थी, वो टेस्ट करने के लिए लगाई थी। यहाँ पे हम 5 वोल्ट लगा देंगे 7805, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था 7805 हम यहाँ पे लगा देंगे तो हमारा ये सर्किट काम करने लगेगा। वैसे तो इस वीडियो में मैंने अपनी जानिब से ये कोशिश की है कि एक एक चीज़ को क्लियर करके समझा दिया जाए, लेकिन अगर फिर भी आपको किसी चीज़ की समझ ना आए या किसी स्टेप पे आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर और फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह की आईडीज़ भी आपको मिलेंगी, आप मुझसे कांटेक्ट करके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा इसके बाईपास करने का डायग्राम बना के मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा। इस डायग्राम को देख के भी आप लोगों को काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे इस वीडियो को दूसरे लोगों तक लाजमी शेयर किया कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो जाए। इसके बाद हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी। अल्लाह हाफिज़।